चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। अगर कोरोना है तो उसका असर आप सब लोगों की यानी कि आप नेताओं की रैली पर क्यों नहीं हो रहा है? रैली तो आपकी कंटिन्यू चल रही है। रोका है आपने, आम लोगों का कारोबार रोक दिया है, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। लोग खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, रहेंगे कैसे, ये कभी नहीं सोचते। बस दिल में आया, अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो दिल में आया पाबंदियां लगा दी। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अगर पाबंदियां लगती है तो ये पाबंदियां नेताओं पर भी लगनी चाहिए, यही इंसाफ है। ज़रा सोचिए, वो नेता तो जहाज़ में आया था और जहाज़ में वापस लौट जाएगा, लेकिन आप बस में जानवर की तरह ठूस कर गए थे, उसी बस में जानवर की तरह ठूस कर वापस आएंगे और खुदा न करे, भगवान न करे, आप में से किसी को कोरोना हो गया तो आप अपने घर वालों को भी ये बीमारी फैलाएंगे। दिल्ली और मुंबई में कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक जीव ऐसा है दुनिया का जिस पर कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है। सरकारों ने आवाम को घरों में कैद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही ऐलान हो जाएगा। मगर नेता अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहाँ तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन वो खुद पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। उसी तरह दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, कई सारी पाबंदियां हैं, मगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रैली भी कर रहे हैं और जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगें भी कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी लोगों से मिल रही है। कुल मिलाकर नेता अपनी मनमानी कर रहा है, उस पर कोरोना का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे में आप जनता को, आवाम को, हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या कोरोना सिर्फ हमारे लिए आया है? नेताओं पे इसका असर क्यों नहीं होता? नेता अपनी रैली क्यों कर रहे हैं? आवाम ये सोचती नहीं है, जनता ये सोचती नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में आपका रिश्तेदार नाइट कर्फ्यू झेल रहा है। दिल्ली मुंबई में आपके रिश्तेदार का कारोबार कुछ पाबंदियों की वजह से ख़राब हो रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में आप जानवर की तरह बसों में ठूस कर जाते हैं और रैलियों में मोदी मोदी, योगी योगी, राहुल राहुल, प्रियंका प्रियंका के नारे लगाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब आप बीमार हुए थे, ज़रा गौर कीजिए, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी तो क्या कोई नेता आपके काम आया था? अस्पताल के बाहर की भीड़ को ध्यान में दीजिए। नदियों में तैरती उन लाशों पर नज़र दौड़ाइए, दोबारा उन लाशों को देखिए और सोचिए कि नेता आपके काम नहीं आया था। आप जिन रैलियों में जा रहे हैं, जिन रैलियों में आपको बस में भरकर, ठूस कर और हो सकता है कुछ पैसे देकर 100 रुपये 200 रुपये आपकी नींद ख़राब की जा रही है, आपका रात ख़राब किया जा रहा है, आपकी रात काली की जा रही है और आपको रैलियों में ले जाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, जब आप परेशान थे, जब कोरोना पीक पर था, जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और हज़ारों लोग जब पैदल अपने अपने घरों को 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर जा रहे थे, तो इन नेताओं ने आपके लिए बस का इंतज़ाम किया था, ट्रेन का इंतज़ाम किया था? नहीं किया था। लेकिन आज आपको उल्लू बनाने के लिए, झूठी झूठी बातें आपको सुनाने के लिए ये लोग रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में आपको बुलाने के लिए बसों का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। जब आप परेशान थे तो इनके पास बस नहीं थी, लेकिन जब इनको आपकी ज़रूरत है तो इन्होंने आपके लिए बस का इंतज़ाम कर दिया है। रैली में जाने से पहले ज़रा ये भी सोचा कीजिए कि नेता जहाज़ से आता है, महंगी महंगी कारों से आता है, आपको अपने स्टेज से 100-200 मीटर दूरी पे बैठाता है
और आप ठंडक में खुले आसमान के नीचे बेवकूफ़ की तरह उनकी झूठी झूठी बातों को सुनते हैं। रैली की ज़रूरत ही क्या है? कभी सोचा आपने रैली क्यों होती है? रैली होने की कोई अगर कोरोना है तो रैली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नेता को अपनी बात आप तक पहुंचानी है, प्रधानमंत्री को यह कहना है कि उन्होंने आपके लिए क्या काम किया है, तो वो अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं, टीवी में विज्ञापन दे सकते हैं, बस स्टैंड पे विज्ञापन होता ही है। बल्कि दुनिया में जहां चाहे विज्ञापन देकर आपको ये बात बताई जा सकती है कि आपके लिए केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने कौन सा काम किया है। इसके लिए रैली का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको इन रैलियों में बुलाया जाता है। रैलियों में होता क्या है? कोई किसी को भाईजान कह रहा है, कोई किसी को चचाजान कह रहा है, कोई किसी को बाबर कह रहा है, कोई जिन्ना कह रहा है। इलेक्शन यूपी में होना है, जिन्ना का नाम लिया जा रहा है, बाबर का नाम लिया जा रहा है, चचाजान, भाईजान। ये क्या है? आप बन रहे हैं उल्लू। इन नेताओं की रैली में जाते हैं, वहाँ बीमार होते हैं और ये कभी नहीं सोचते आप कि मैं यहाँ आकर क्या लेकर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, वो नेता तो जहाज़ में आया था और जहाज़ में वापस लौट जाएगा, लेकिन आप बस में जानवर की तरह ठूस कर गए थे, उसी बस में जानवर की तरह ठूस कर वापस आएंगे और खुदा न करे, भगवान न करे, आप में से किसी को कोरोना हो गया, आप अपने घर वालों को भी ये बीमारी फैलाएंगे। अगर कोरोना है तो उसका असर आप सब लोगों की यानी कि आप नेताओं की रैली पर क्यों नहीं हो रहा है? रैली तो आपकी कंटिन्यू चल रही है। रोका है आपने, आम लोगों का कारोबार रोक दिया है, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। लोग खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, रहेंगे कैसे, ये कभी नहीं सोचते। बस दिल में आया, अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो दिल में आया पाबंदियां लगा दी। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अगर पाबंदियां लगती है तो ये पाबंदियां नेताओं पर भी लगनी चाहिए, यही इंसाफ है।